हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जहां पर हम यूनिट वाइज हर पेपर के आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया का। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ के लिंक हैं, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेपर 2 जिसका नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो फिलोसफी को हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा आज, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन एंड नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज थ्रोइंग लाइट ऑन द डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। कि जो आपकी नॉलेज है वो क्या है, उसके ऊपर आपको डेफिनेशन बतानी है, मीनिंग बताना है, इसकी फीचर्स बताने हैं, और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके नॉलेज के, कि आपको ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 एंड 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर। जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे सामाजिक ताने बाने को बदल सकती है, सामाजिक संरचना को बदल सकती है। तो ये आपको बताना है, और इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल रखना है जो प्रेजेंट सिनेरियो से फिट हो जाए। तो आपको ऐसा उदाहरण देके ये सारी चीज़ें समझानी है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, और आज के टाइम में एजुकेशन का एम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म एजुकेशन एंड इनैमोरेट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं। डिफाइन द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। की वेरियस एजेंसीज कौन कौन सी हैं, विभिन्न शिक्षा की जो एजेंसीज हैं, जैसे कि आपकी NCERT हो गई। तो ये जो संस्थाएं हैं आपकी, इनके बारे में आपको बताना है। NCTE हो गई, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको बतानी है, ये भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। चलिए चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ आपको ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, छोटे में ही क्वेश्चन आपको लिखना है। आप जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट क्या है, क्योंकि वर्ड लिमिट से बाहर अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं और नंबर आपको इसमें कट सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि एजुकेशन जो है वो मल्टी फेसेड प्रोसेस है। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इस कथन को बताना है कि ये सही है या नहीं। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ इज नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड स्किल। जो ज्ञान है वो सूचना और कौशल से किस प्रकार अलग है, भिन्न है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड है आपका सोशल कंटेक्स्ट के अंदर एजुकेशन का एम क्या है, सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपसे 2022 के अंदर पूछा गया था। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपसे 2022 के अंदर पूछा गया है। ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि बायपोलर, ट्राइपोलर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद 2017 में भी बायपोलर से क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बायपोलर प्रोसेस दिया किसने है। और यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बायपोलर प्रोसेस एजुकेशन में क्या होता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है कि ट्राइपोलर प्रोसेस क्या है एजुकेशन के अंदर, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। 2019 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा था लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपसे बताया था कि NCERT, NCTE इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा यही है कि आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी NCERT और NCTE की फुल फॉर्म 2022 के अंदर। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस तैयार करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमने MCQ सीरीज़ ऑन की हुई है, वहाँ पर MCQs कराए जा रहे हैं, उनकी तैयारी हम वहाँ पर कर सकते हैं। सारे शॉर्ट आंसर्स जो आपसे यहाँ पर पेपर में भी आए हैं और इनके अलग भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव द एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। हमारी जो शिक्षा है वो हमारे लिए एक निवेश है, इसको आपको प्रूव करना है। ये 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 9th क्वेश्चन आपका है कि एजुकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताने हैं, शिक्षा के विभिन्न रूप आपको बताने हैं। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा में और इंफॉर्मेशन में, जो आपकी शिक्षा और सूचना है, इनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस आपसे पूछा गया है 2017 के अंदर। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपको 3 कंपोनेंट्स बताने हैं एजुकेशनल प्रोसेस के। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं, ये आपको बताना है। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद आपका MCQ है। MCQ मैंने आपको अभी बताया था कि हम टेलीग्राम पर भी करा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर जाकर भी तैयार कर सकते हैं हमारे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एजुकेट, एडुकेयर, इवॉल्व या इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, की आपकी जो फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन होती है उसका एक एग्जाम्पल बताना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फैमिली, स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी और पीयर ग्रुप। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 के अंदर पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन से, कि आपको इनफॉर्मल एजुकेशन के 2 उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन आपसे 2022 के अंदर पूछा गया था। फिर आता है 5th क्वेश्चन, जो मैंने आपको शॉर्ट में ही बताया था कि ट्राइपोलर और बायपोलर आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जो आपका ट्राइपोलर है, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसने कोट किया था, किसने बताया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका वही फिर दोबारा से, देखिए जो आपके लॉन्ग आंसर्स है ना और शॉर्ट आंसर्स हैं, उन्हीं से आपके वेरी शॉर्ट इस पेपर के अंदर तो बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप लॉन्ग और वेरी शॉर्ट्स बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा। 6th क्वेश्चन आपका है कि एजुकेशन के 2 मेन फंक्शन आपको बताने हैं, शिक्षा के 2 मुख्य कार्य आपको बताने हैं। 2019 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे NCET की फुल फॉर्म पूछी गई है। NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे 2019 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वंचित की शिक्षा में कोई 2 बाधाएं बताएं जो हिंड्रेंस है आपका एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड के लिए, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्कूलिंग और एजुकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, शिक्षा और स्कूली शिक्षा में अंतर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2017 के अंदर पूछा गया था। दोनों चीज़ें हमें सेम लगती हैं पर अंतर होता है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट मीन्स ऑफ इरेडिकेटिंग इलिटरेसी, निरक्षरता दूर करने के उपाय आपको बताने हैं। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारी ये यूनिट खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपको वीडियो देने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके पेपर्स अच्छे जाएँ, आपको वो सभी क्वेश्चंस मिले जिनको तैयार करके आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत अच्छे से करते हैं और सभी क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं उनको रेडी करते हैं, तो आपके ईजिली 80+ मार्क्स आएंगे। और हो सकता है कि अगर आपने बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चंस किए तो आप 90+ चले जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे अपनी यूनिट 2 की, जो कि रहेगी एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आपकी फाइल्स, आपके लेसन प्लान्स, आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा हम PPT की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी 2nd ईयर के स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम आपको PPT की सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल रेट्स के साथ, और बहुत ही अमेजिंग PPT। चैनल के ऊपर उसका डेमो पड़ा हुआ है, आप वहां से वो डेमो देख सकते हैं और अपने जो PPT जिसको बनवानी है वो बनवा सकता है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।